हेलो दोस्तों, वेलकम टू BMI कोचिंग। आज हम एक अलजेब्रा का नया लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले हम अलजेब्रा के 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, तो जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सिमेट्रिक पैटर्न से या किसी भी पैटर्न से हम उसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था वेरिएबल जीरो वाली कंडीशन क्या होती है। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं अलजेब्रा का, जैसे कि लेक्चर सीरीज में 4। ठीक, तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इस क्लास में हम ये जानेंगे कि किसी भी समीकरण को, कोई भी क्वेश्चन को, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन वाले जो भी क्वेश्चन है उनको कैसे विद इन सेकेंड क्रैक करेंगे। ठीक, बेसिक से एक लॉजिक, एक शॉर्टकट है। उसको समझने से पहले हमें इस चैप्टर की बेसिक थीम समझनी पड़ेगी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। तो सब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन। पहले हमें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो एक्सप्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजक। कोई भी जो समीकरण लिखा है उसको व्यंजक बोल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में आपस में जो रिलेशन होता है उस चीज़ को बोलते हैं एक्सप्रेशन। वेरिएबल मतलब होता है हिंदी में अचर। तो एक्सप्रेशन की डेफिनेशन हो गई, अचर के बीच में आपस में जो रिलेशन होगा उसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। सपोज एन एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स प्लस पी प्लस क्यू। मान लो ये कोई समीकरण लिखा है, तो ये पूरा व्यंजक है, इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। और यहाँ पे x, y, z, p ये सारे क्या हैं, वेरिएबल। ठीक, अब वेरिएबल होते हैं दो टाइप के। एक तो होता है डिपेंडेंट, तो इस समीकरण में ये तीनों वेरिएबल क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब फ्री, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये y क्या हो गया, डिपेंडेंट। क्योंकि इस समीकरण में x, p और q इनका मान कुछ भी रख सकते हो और इनके मान पर निर्भर कर रहा है y का वैल्यू। तो y हो गया डिपेंडेंट, बाकी ये दोनों हो गए इंडिपेंडेंट। तो ये बेसिक हो गया एक्सप्रेशन। तो कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसके लिए कंडीशन बेसिक है, कोई अगर अचर के बीच में आपस में रिलेशन होगा तो उसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। ठीक, दूसरा हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये हमारे काम की चीज़ है और बेसिकली आज के लेक्चर की थीम ये यही है। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन है उसको पॉलिनोमियल कब बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल की 2-3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है, बेसिक सी डेफिनेशन आप नोट कर लेना उसको, इट इज एन एक्सप्रेशन विच हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर एंड सिंगल वेरिएबल। तो पहली कंडीशन हो गई सिंगल वेरिएबल होना चाहिए इसमें। दूसरी कंडीशन, इसकी जो पावर हो, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। दूसरा इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर मतलब होता है हिंदी में पूर्णांक, की पावर पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब बटे में नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन में इस टाइप से, जैसे 2/3 हो गया, ये इस टाइप से नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट नंबर में होनी चाहिए। तो 2 कंडीशन है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को पहचानने की। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिखा, x² प्लस y प्लस 2। मान लो ये कोई समीकरण लिखा है और एग्जाम में हमसे पूछ लिया ये पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को पहचानने की कंडीशन होनी चाहिए। तो 2 कंडीशन हमारे पास हैं, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तब उसको पॉलिनोमियल बोल पाएंगे। तो जैसे ये समीकरण लिखा है x² प्लस y प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल आ गए, एक x और एक दूसरा वेरिएबल y। और पॉलिनोमियल की पहली कंडीशन है वेरिएबल कितने होने चाहिए उसमें, सिंगल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, जैसे हमने लिखा x² प्लस 2x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है। तो उसमें केवल एक ही वेरिएबल है, केवल पूरा समीकरण x में चल रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। जैसे मान लो हमने लिखा x³ 3 प्लस 5x प्लस 4। मान लो ये समीकरण लिखा है, तो ये पॉलिनोमियल है। सबसे पहले चेक करते हैं पूरा वेरिएबल x में है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। दूसरा आता है हमारा डिग्री। जब हमारा पहला पॉइंट डिस्कस हो गया सिंगल वेरिएबल क्या होता है, तो ये दोनों एग्जांपल के माध्यम से आप देख सकते हो, ये भी सिंगल वेरिएबल है, ये भी सिंगल वेरिएबल, मतलब ये दोनों क्या हो गए, पॉलिनोमियल। ठीक, ये पावर का क्या सीन है, तो डिग्री। दूसरा जो टॉपिक आएगा वो आएगा डिग्री, और ये महत्वपूर्ण है। हमारे काम की बेसिक चीज़ यही है, क्योंकि जो भी हम सभी समीकरण सॉल्व करेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, उसमें हेल्प करेगी हमारी डिग्री। ठीक, तो हमने कोई समीकरण लिखा x² प्लस
3x प्लस 2, मान लो ये समीकरण है, तो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी, तो उसकी डिग्री होगी इस पूरे समीकरण में वेरिएबल की जो मैक्सिमम घात है, अचर की जो अधिकतम घात होगी वो उसकी डिग्री होगी। तो इसमें एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 है तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो डिग्री की बेसिक डेफिनेशन हो गई मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी समीकरण रहेगा उसमें जो वेरिएबल की अधिकतम घात होगी उसी चीज़ को बोलेंगे डिग्री। जैसे हमने समीकरण लिखा है एक्स स्क्वायर, कोई भी लिख लो, जैसे मान लो एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 3x प्लस 2, मान लो ये समीकरण लिखा है। अब इसमें हमें डिग्री निकालनी है, तो ये पूरा समीकरण x में बिल्कुल सिंगल वेरिएबल है, मतलब ये पॉलिनोमियल है, और इसकी अधिकतम घात कितनी है, x पर अधिकतम घात चली है कितनी 5, तो इसकी डिग्री हो गई 5। मान लो हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये समीकरण है। तो अगर हमसे कोई पूछे ये पॉलिनोमियल है, तो पहले चेक करते हैं सिंगल वेरिएबल है, बिल्कुल सिंगल वेरिएबल है, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन इसकी पावर, इस समीकरण को हम इस टाइप से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ये पावर प्लस के ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो एक्स की पावर -2। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो इंटीजर है पावर और नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, बट यहाँ पे जो घात आ रही है, डिग्री आ रही है, वो कैसी आ रही है, नेगेटिव, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं, √x प्लस 5x प्लस 1, मान लो ये समीकरण लिखा है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि √x को हम इस टाइप से लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, और जैसी पावर नॉन इंटीजर हुई तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये दोनों, ये वाले ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है, बाकी सारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। ठीक, दूसरा इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, एक आधा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो एक समीकरण लिखा है x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू √x प्लस 2 की पावर 3, मान लो ये समीकरण लिखा है। अब हमसे पूछे कोई इसकी डिग्री क्या होगी, पॉलिनोमियल होगा, तो ये पॉलिनोमियल है, इसमें भी x में ही समीकरण चल रहा है, बट जैसे ही इसको आप ओपन करोगे तो ये पावर हो जाएगी x की पावर 1/2, और ऊपर पावर 3 है तो ये x की पावर 3/2 हो जाएगी। अब x की पावर 3/2 मतलब ये पावर कैसी हो गई, बटे में हो गई, यानी ये इंटीजर पावर नहीं है, मतलब ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, तो ये बेसिक सा फंडा था पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का। तो मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो डिग्री पर रहेगा। उसके आगे एक वर्ड आएगा होमोजीनियस, होमोजीनियस एक्सप्रेशन। ठीक है, होमोजीनियस मतलब होता है, नाम से समझ में आ रहा है, हमने ये केमिस्ट्री में ही पढ़ा हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर वगैरह, मतलब समघातीय, तो उसको हिंदी में बोलेंगे समघातीय व्यंजक। ठीक, होमोजीनियस एक्सप्रेशन मतलब समघातीय व्यंजक। तो जैसे हमारा कोई समीकरण लिखा है a² प्लस b² प्लस c², तो आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा, इसमें a की पावर भी 2 है, b की पावर भी 2 है, c की पावर भी 2 है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, समघातीय समीकरण हो गया। और हमें बेसिकली डिग्री निकालना है किसकी, होमोजीनियस एक्सप्रेशन की। तो डिग्री क्या होगी, डिग्री के बारे में एक खास बात होती है, डिग्री घातांक करनी घात के नियम पर फॉलो करता है, प्लस माइनस का डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस और माइनस अगर समीकरण के बीच में लगा है तो उससे डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, डिग्री के लिए ये रूल काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में डिग्री ऐड होगी यानी प्लस हो जाएगी, और डिवीजन में डिग्री क्या होगी, माइनस होगी यानी सब्सट्रैक्ट होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो ये समीकरण है, तो इस समीकरण की डिग्री कितनी होगी, 2, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, और प्लस का डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब टोटल समीकरण की डिग्री होगी 2। ये समीकरण दिया है, इसकी डिग्री निकालनी है, तो इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, और मल्टीप्लिकेशन में डिग्री ऐड हो जाएगी, तो यहाँ टोटल डिग्री कितनी होगी, 3। मान लो हमारे पास ऐसा लिखा है a² प्लस b² प्लस c² अपॉन a प्लस b प्लस c, ये पूरा समीकरण लिखा है, और हमें इस पूरे समीकरण की डिग्री चाहिए। तो इस पूरे समीकरण की डिग्री कैसे निकालेंगे, तो ऊपर डिग्री चेक करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, और प्लस से डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसकी टोटल डिग्री हो गई 2।
यहाँ पे इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है और बीच में प्लस है, तो इसकी टोटल डिग्री हो गई 1। अब इसको माइनस करना है क्योंकि डिवीजन में डिग्री क्या होगी, माइनस होगी, तो 2 - 1 कितना हो गया 1। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक, एक आध कोई और एग्जांपल, जैसे मान लो ये लिखा है कोई भी ले लो, जैसे मान लो ये समीकरण लिया है, अब इसकी डिग्री क्या निकालना है, तो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये टोटल डिग्री कितनी हो गई 3। इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री 3, ये भी डिग्री 3, ये भी डिग्री 3, तो पूरे समीकरण की डिग्री हो जाएगी 3 और ऐसे ही नीचे 1 + 1 कितना हो गया 2, तो टोटल यहाँ से डिग्री हो गई 2। और डिवीजन में है ये, अगेन डिवीजन में आ गया तो डिग्री माइनस हो जाएगी, 3 - 2 = 2 कितना हो गया 1। ठीक, तो ये बेसिक सा था डिग्री का, आपको समझ में आया होगा डिग्री का। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं कि डिग्री से हम कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, किस टाइप से इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक, दूसरा ये इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है a b - c का होल स्क्वायर अपॉन c - a b - b b c - a का होल स्क्वायर अपॉन a - b b - c, इसी टाइप से ये लिखा है। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस पर 4 ऑप्शन दिए हैं, ये सारे वही हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, तो उसको सॉल्व कैसे करना है, अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो ये काफ़ी लंबा टाइम लेगा और हमारे पास बोर्ड भी छोटा है, तो 2-3 बार साफ करना पड़ेगा, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन परफेक्ट हो पाएगा। ठीक, तो उसको डिग्री की हेल्प से कैसे यूज़ करना है, आप एक बेसिक चीज़ सोचो। क्वेश्चन की जो डिग्री रहेगी वही डिग्री क्या होगी, आंसर की डिग्री होगी। जो जिस डिग्री का क्वेश्चन होगा उसी डिग्री का आंसर होगा। इसको हम सिमेट्रिक से भी कर सकते हैं। सिमेट्रिक आपने पढ़ा होगा लेक्चर फर्स्ट में, मैंने आपको बताया था सारे वेरिएबल बराबर मान के और ऑप्शन की मदद से हम वेरिएबल छांटते थे कौन सा आंसर है। ठीक, तो आज हम सिमेट्रिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली पढ़ रहे हैं डिग्री, तो उसको डिग्री की हेल्प से कैसे करना है। तो ये पहली बात तो होमोजेनियस लिखा है क्योंकि सिमेट्रिक लिखा है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, पहला पद है फिर घात 2 है, ऊपर बटे में 2 चीज़ें हैं, ऐसे ही है ऐसे ही है। तो इस पूरे समीकरण की डिग्री निकालनी है हमें, पहले क्या होगी, तो हम इसी पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं। इसकी डिग्री कितनी है 1, यहाँ पर डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसमें हमने इसको अलग से उठा लिया c - a और a - b। इसकी डिग्री 1 है तो 1 + ये आ गई टोटल डिग्री। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, 2 + 1 कितना हो गया 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में डिग्री ऐड होगी। सेम इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, माइनस से डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1 और इसकी डिग्री भी कितनी हो गई 1। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिग्री टोटल ऐड हो जाएगी, 1 + 1 कितना हो गया 2, ये 3/2 आ गया। अब इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, बीच में डिवीजन है तो ये डिग्री माइनस हो जाएगी, तो 3 - 2 = कितना आ गया 1। यानी इस पार्ट की डिग्री कितनी आ गई 1, इसकी भी 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी और प्लस से डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इस पूरे समीकरण की जो डिग्री होगी वो कितनी हो गई 1। आपने बेसिक सा निकाल लिया, आप पहली बार पढ़ रहे हो थोड़ा सा समय लगेगा, अदरवाइज ये सारी चीज़ें आप पूरली कर लोगे। इसकी डिग्री कितनी हो गई 1, तो हमें आंसर वो छांटना है, ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसकी डिग्री कितनी हो 1, क्योंकि क्वेश्चन की डिग्री कितनी आ रही है 1। तो पहला ऑप्शन जो हम ऑप्शन लेके चलते हैं, पहली ऑप्शन सही दिख रहा है, जैसे हम दूसरा वाले ऑप्शन को देखें, ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री तो 0 हो जाएगी, तो ये डिग्री 0 वाला ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इस पूरे समीकरण की डिग्री कितनी है 2, तो इसकी डिग्री 2 है, जबकि आंसर में चाहिए हमें 1, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसकी डिग्री अभी निकाली थी 1 1 1, तो उसकी टोटल डिग्री कितनी हो गई 3, जबकि हमें आंसर वो चाहिए जिसकी डिग्री क्या हो 1, तो 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए, तो बच्चा चौथा क्या होगा सही। अब चेक भी कर सकते हो, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है और प्लस से डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इस समीकरण की डिग्री कितनी हो गई 1। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा है b + c bc ca और ab, इसका होल क्यूबिक माइनस bq c क्यूबिक cq aq bq, और ये 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे। ये इसको भी हमें डिग्री की हेल्प से करना है, तो डिग्री की हेल्प से हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन की डिग्री फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमें पता लग रहा है ये पूरा होमोजीनियस है, क्योंकि इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, मल्टीप्लिकेशन में दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1 2 और 2 का इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस पार्ट की डिग्री कितनी हो गई 6। ऐसे ही हम अगर यहाँ चेक करें 3 और 3 कितना हो गया 6, ये मल्टीप्लिकेशन में डिग्री हो जाएगी 6, यानी इस पूरे समीकरण की डिग्री कितनी हो गई 6। ठीक, चलो मैं फिर से बताता हूँ।
ये 3 और 3 हो गए 6, चाहे आप यहाँ से निकाल लो। सिमेट्रिक में ये फायदा होता है, होमोजीनियस मतलब समघातीय समीकरण, उनमें घात क्या होगी समान। आप चाहे डिग्री यहाँ से देखो, चाहे यहाँ से देखो, चाहे यहाँ से, डिग्री क्या होगी सेम होगी। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री होगी 6। अब हमें आंसर वो छांटना है जिसकी डिग्री कितनी होगी 6। तो हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो टोटल डिग्री कितनी हो गई 3। पहले ऑप्शन में डिग्री आ रही है 3, जबकि आंसर में चाहिए डिग्री कितनी 6, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में है। इस पूरे ऑब्जेक्ट की डिग्री हो गई 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो ये टोटल डिग्री 3 आ गई। ये भी कैंसिल करो, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर वो चाहिए जिसमें डिग्री कितनी हो 6। यहाँ पे चेक करते हैं 1 1 1, मल्टीप्लिकेशन में तीनों एडअप होंगे, डिग्री कितनी हो जाएगी 3, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, बचा डी। आप चेक भी कर सकते हो, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, ऐसे ही ये भी 1 1 1। अब ये सारे मल्टीप्लाई में तो उनको ऐड करेंगे, क्योंकि डिग्री मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती है। तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो टोटल हो गए 6। तो यहाँ से डिग्री कितनी आ रही है 6, मतलब आंसर कौन सा हो गया डी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ए क्यूबिक बी प्लस सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी। इसी टाइप से लिखा है बी क्यूबिक सी प्लस ए बी माइनस ए, ये हमारा क्वेश्चन दिया है और ये 4 ऑप्शन दिए हैं। वही सिमेट्रिक की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसकी डिग्री फाइंड करेंगे, क्वेश्चन की डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी है 3 और इसकी डिग्री है 1, ये डिग्री 1 है, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, तो ऊपर डिग्री आ गई 4। जैसे बता दो, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ऊपर डिग्री टोटल मल्टीप्लिकेशन में ऐड होगी, 3 + 1 हो गया 4, तो ऊपर डिग्री आ गई 4। और नीचे हम इसको निकालें, ये 1 और ये 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो नीचे डिग्री आ गई 2। अब इसको हम डिवीजन में है तो डिग्री माइनस हो जाएगी, 4 - 2 = कितना आ गया 2। तो क्वेश्चन की डिग्री कितनी हो गई 2। उसको आप ऐसे मत करना कि 4/2, ये कैंसिल करके आ रहा है 2। ये चीज़ यहाँ पर तो सही हो जाएगी, अदरवाइज और जगह ये गलत हो जाएगी। तो डिग्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है, डिवीजन में डिग्री माइनस होगी, तो 4 - 2 हमने किया तब भी कितना आया 2। तो आंसर वो होगा जिसकी डिग्री 2 होगी। तो ये तो हम चेक कर चुके, इसकी डिग्री 3 है, तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें डिग्री नहीं है। ये 1 ये 1 ये 1 और ये दोनों एडिशन में क्या होगा, डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी 1। तो ये 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, बचा कौन सा आंसर डी। आप चेक भी कर सकते हो, इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 1 दोनों ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो यही डी ऑप्शन ऐसा है जो डिग्री 2 दे रहा है, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा डी। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इफ x/y = z/w देन फाइंड x⁴m y⁴m। ये हमारा क्वेश्चन दिया है और इसके भी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को डिग्री की हेल्प से करना है। तो बेसिक्स हम समझते हैं, ये जरूर ये जानकारी दी है और ये हमें फाइंड करना है। तो हम इसको निकालते हैं। ये x कोई भी एक पार्ट कंसीडर कर लो, मैं इतना पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि प्लस से और माइनस से डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पार्ट की जो डिग्री होगी वही डिग्री इसकी होगी, वही डिग्री इसकी होगी। तो हमने लिखा है x⁴m, नीचे लिखा है x⁻−m। अब ये घात माइनस की है, ये पावर माइनस की ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻m × x⁻m। और अभी हमने एक चीज़ सीखी थी, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगी, पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं x⁻2m। तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके इसकी डिग्री निकाली, इसकी फाइनल डिग्री आ रही है, पूरे बड़े एक्सप्रेशन की डिग्री आ रही है x⁻2m, यानी आंसर वो होगा जिसमें डिग्री x⁻2m चाहिए। तो उसमें तो डिग्री नहीं है, ये ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, और डिवीजन में डिग्री क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये 1 - 1 कितना हो गया 0, इसकी डिग्री 0 हो गई, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब हम इसको चेक करें, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, और मल्टीप्लिकेशन में डिग्री ऐड हो जाएगी। तो 1 + 1 + 1 प्लस ये कितना हो गया 4। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x⁻4m, जबकि आंसर वो चाहिए जिसमें x⁻2m होना चाहिए। तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, जैसे 1 1 1 1, इसकी टोटल डिग्री कितनी होगी x⁻, ये 1 + 1 प्लस ये आ जाएगा 4 × ऊपर ये आ जाएगा m⁻²। अब ये 2 से ये 2 पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल बच गया x⁻, ऊपर से बचा m × 2, तो ये आ जाएगा 2m। और हमें चाहिए ऑप्शन में वही चाहिए x⁻2m, मतलब राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक,
आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड की पावर 3 वाई प्लस जेड माइनस एक्स की पावर 3 और लास्ट पार्ट दिया है x प्लस जेड माइनस वाई की पावर 3। ये क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। अगर हम इसको सिमेट्रिक से भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो जैसे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें हम डिग्री का सीधे तौर पर यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर हम सोचें कि डायरेक्ट इसको हम डिग्री से कर लें तो इसमें 2 ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पर डिग्री सेम हो जाएगी। तो बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको लास्ट में लिया है। अब तक आप समझ गए होंगे डिग्री के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो जैसे ये क्वेश्चन है हम इसमें डिग्री का यूज़ करेंगे। तो जैसे इसकी डिग्री कितनी है 3। ठीक, जब इसकी डिग्री 3 है तो यानी पूरे इस समीकरण की डिग्री कितनी हो जाएगी 3। इसका मतलब ऑप्शन क्वेश्चन की डिग्री हो गई 3, तो आंसर भी वो होगा जिसमें डिग्री कितनी हो गई 3। तो इसमें तो डिग्री है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हम कट कर सकते हैं। इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इसकी डिग्री 1 1 1, ये 1 1 1, तो यहाँ पर टोटल डिग्री हो गई 3। इसमें भी टोटल डिग्री कितनी हो गई 3। अब 2 ऑप्शन ऐसे हो गए जिनमें डिग्री कितनी हो गई 3। अब कन्फ्यूज़न ये आंसर ये होगा कि ये होगा, उसको कैसे चेक करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, हो सकता है कई बार डायरेक्ट आप डिग्री के क्वेश्चन मेथड से क्वेश्चन ना बना पाओ। जैसे इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सेम हो गए क्योंकि इसमें भी डिग्री 3 आ रही है, इसमें भी डिग्री 3 आ रही है। तो वहाँ पर हमारी हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट 1 जो अलजेब्रा का हमने पहला लेक्चर पढ़ा था, सिमेट्रिक पैटर्न। आप एक पैटर्न समझो, ये समघाती समीकरण है, मतलब इसमें सबकी घात कैसी है समान। तो समघाती समीकरण है तो वहाँ पे हमने एक शब्द सीखा था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब होता है सिमिलर पैटर्न। इसमें एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल हैं तो तीनों को आपस में बराबर मान लो। एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, कुछ भी मान लो, 1 मान लो, सबको बराबर करके। ठीक, तो जैसे हमने इसका लिया एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, सारे वेरिएबल बराबर कर लिया। अब इसमें रखते हैं तो यहाँ पे 1 1 1, तो ये 1 + 1 + 3 3, ऊपर पावर 3 है तो 3 की पावर कितनी हो गई 3 27। जैसे मैं इसमें रख के बताता हूँ। इस पूरे समीकरण में क्या होगा, हमने सिमेट्रिक मान लिया इसको और सारे वेरिएबल बराबर रख लिए। एक्स की जगह 1 रखा है, वाई की जगह भी 1 रखा है, जेड की जगह 1 रखा। तो यहाँ पे रखेंगे 1 + 1 इस टाइप से। ऊपर पावर 3 है तो 1 + 1 ये आ जाएगा 3, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27। तो ये पहला पार्ट हमारा आ गया 27। ठीक, जैसे मैं इसको यहाँ बता देता हूँ। इसी में हम सिमेट्रिक में ऑल वेरिएबल इक्वल कर रहे हैं। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू कितना रखना है 1। ये सारा वैल्यू हम इसमें पुटअप कर रहे हैं। तो ये आ गया 1 + 1 प्लस ऊपर पावर 3 है 27 माइनस यहाँ पर 1 + 1 2 2 - 1 1 2 + 1 ये आ गया 1। ऐसे ही 1 + 1 2 2 - 1 1, तो ये आ गया 27 माइनस ये आ जाएगा 24। ये 3 माइनस हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन वो होगा जिसमें आंसर कितना होगा 24। तो आप चेक करो, देखो ये दोनों सिमेट्रिक थे, ये डिग्री 3 भी इसमें भी थी इसमें भी थी, बट आंसर में क्या चाहिए 24। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा 24। ठीक, तो ये बेसिक सा आइडिया था सिमेट्रिक पैटर्न और डिग्री को सॉल्व करने का। कई बार क्या होता है डिग्री से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आपने एक पैटर्न समझा, सिमेट्रिक की हेल्प लेनी पड़ी हमें। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये सारे पैटर्न याद हो या सारे पैटर्न आपने सीख रखे हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक, दूसरा अब जो लेक्चर 5 रहेगा अलजेब्रा का लेक्चर 5, उसमें हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक छोटा सा पार्ट और रहता है कि मान लो कई बार हमारा सिमेट्रिक भी नहीं लग रहा, डिग्री भी नहीं लग रही, वेरिएबल 0 भी नहीं लग रहा, तो उसको हम कैसे अटेम्प्ट करें। तो एक नए मेथड के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।